उसके पास दो छोटे छोटे बच्चे थे, दोनों बच्चे भूखे थे। मुझसे कुछ खाने पीने की चीज मांगने लगी, मेरे पास कोई चीज नहीं थी। मैं घर के अंदर गई, मैंने कुछ तलाश किया तो मुझे खजूर रखी हुई मिल गई। मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है ना? अब इससे ज्यादा आसान भाषा में क्या बोले हम? बंगला आता ही तो नहीं है, यही तो मुश्किल है। हम सीखने की कोशिश भी नहीं करते हैं, वरना 25 साल से तो बहुत कुछ सीख जाते, नहीं सीख पाते हैं। अब बंबई में जाता हूं तो लोग कहते हैं मराठी सीख लो, हैदराबाद में जाता हूं तो लोग कहते हैं तेलुगु सीख लो। तो कहां कहां जाके किन किन की भाषा सीखेंगे? और फिर अपनी ही ठीक है, वरना कहते हैं कौवा चला हंस की चाल अपनी चाल भूल गया। हम आपकी भाषा सीखेंगे तो हम उर्दू भूल जाएंगे। तो हम बहुत आसान वर्ड यूज कर रहे हैं। अभी लखनऊ बंबई दिल्ली में कहीं बोल रहे होते तो फिर हम हार्ड उर्दू बोलते। अभी दिल्ली में जो ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस हुई उसमें देखा आपने, 10 मिनट का टाइम मिला था मुझे, 2 घंटे की बात 10 मिनट में हमने कह दी जो कहना था। तो वहां स्पीड भी थी, अच्छी उर्दू भी थी, बोल दिए थे। तो अब यहां तो हमें समझाना पड़ता है, तो एक बात को दोबारा 3 बार भी कहना पड़ता है ताकि मैं आपको समझा सकूं। तो मेरे भाइयों, हजरत आयशा कहती है खजूर मेरे पास रखी हुई थी, मैंने वो खजूर उठाकर उस औरत को दे दिया। अब बताइए, बच्चे 2, खुद भी भूखी, उसके बच्चे भी भूखे, और उसको दान क्या कर रही है हजरत आयशा? एक खजूर। एक खजूर में किसी का पेट भरेगा? लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है देने को, तो यही दे दो। उठाया, खजूर दे दिया। और मां की ममता देखो, मां ने उस खजूर को लिया, हजरत आयशा को देखा, अपने दोनों बच्चों को देखा, उसने उस खजूर को, गुठली जो होती है उसको निकाल के फेंका। उस खजूर के 2 पार्ट्स किए, 2 हिस्से किए, आधा इस बच्चे को दे दिया, आधा इस बच्चे को दे दिया, खुद कुछ नहीं खाया और आगे बढ़ गई। हदीस लंबी है, मैं पूरी हदीस नहीं सुनाऊंगा, बस इतना बताने का मकसद था कि एक खजूर भी रखी थी तो उसको भी दे दिया। किसी भी नेकी को कम मत समझो, और किसी भी छोटी से काम को भी कम ना समझो। रास्ते में कांटा पड़ा हुआ है, हटा दो, बहुत बड़ा सवाब है पड़ा रहता है, हम हटाएंगे तो क्या होगा? आपको बताऊं और सुनो, आप ताज्जुब करेंगे। मैंने स्पीड थोड़ी सी स्लो कर दी है आपको समझाने के लिए, थोड़ा सुनिएगा। हजरत अबू बकर की हुकूमत थी, खिलाफत। खलीफा समझ गए ना? समझ लो चीफ मिनिस्टर उस इलाके के। अब आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। हजरत अबू बकर चीफ मिनिस्टर थे, अपने एरिया के खलीफा थे, और उनके जमाने में एक औरत बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, आंखों से दिखता नहीं था, पैरों से लंगड़ी थी। हजरत उमर रात में उस बूढ़ी औरत के घर जाते थे, उसके बर्तन मांज दिया करते थे, जिसमें वो खाना खाती थी, बर्तन मांज देते थे, उसके कपड़े धुल दिया करते थे जो वो पहनती थी, क्योंकि लंगड़ी है, आंखों से अंधी है, उसको दिखता नहीं है। तो हजरत उमर उसके कपड़े धुल दिया करते थे और उसके घर में झाड़ू लगा दिया करते थे। जर्जी साहब आज किसी के घर में झाड़ू लगा देंगे? अरे हम अपने घर में नहीं लगाएंगे, कोई देख लेगा कहेंगे अच्छा मौलाना साहब बीवी के होते हुए खुद झाड़ू लगा रहे हैं। अरे मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी, एक नहीं 7 11 बीवियों के होते हुए भी घर में झाड़ू लगा दिया करते थे, अपने कपड़े खुद धुल लिया करते थे। अपने काम, घर के काम करने में आपको शर्म नहीं आती थी, अपने घर के काम को अपना काम समझ के करो, घर का काम करने से आप छोटे नहीं हो जाओगे। हजरत उमर उस घर में जाते थे, बर्तन मांज दिया करते थे, कपड़े धो देते थे उस औरत के, और उस बूढ़ी औरत के घर में झाड़ू लगा दिया करते थे। एक दिन फजर की नमाज के वक्त गए। फजर की नमाज कब होती है जानते हैं ना? हाँ जानते हैं। अभी सुबह देख लूंगा कितने लोग जानते हैं फजर का वक्त। अभी किसी को खड़ा करके पूछो, अच्छा बताइए आपके यहाँ फजर की अजान कितने बजे हो रही है, टाइम कितने बजे हो रहा है, तो शायद नहीं बता पाएगा। इम्तिहान लेके देखूं? दिल तो चाहता है कि इम्तिहान लूं, लेकिन किसी को भी खड़ा करूंगा तो कहेगा कमीना मैं ही मिला था तुझे। अभी वो यही कहेगा तेरी नजर मेरे ही ऊपर पड़ी थी क्या? इसलिए वो कहेगा भरे मजमे में हमको बदनाम करने आए थे। भैया बैठ जाओ आप लोग, भी बीच में बैठ जाते हैं फिर उठ के जाते हैं। यार लगता है ये लोग शुगर के मरीज हैं, इनको ज्यादा पेशाब आता है।
बीच से उठते हैं तो डिस्टर्ब होता है, दाएं बाएं से उठ के चले जाए तो कोई बात नहीं। तो मेरे भाइयों सुनिए, मैं जो कहना चाहता हूं वो सुनिए। हजरत उमर फारूक फजर के वक्त उठे, सुबह जो अजान होती है उस वक्त, उससे पहले थोड़ा उठे और उस बूढ़ी औरत के घर में घुस गए। तो क्या देखते हैं, इसके बर्तन तो मजे हुए हैं, घर में झाड़ू लगी हुई है, बुढ़िया का कपड़ा धुला हुआ टंगा हुआ है, सूख रहा है। हजरत उमर ने बूढ़ी औरत से पूछा, मां आज तुमने खुद ही कपड़ा धुल लिया, आज तुमने खुद ही बर्तन मांज लिए? वो बुढ़िया कहती है, नहीं तो तुमने नहीं मांजे? हजरत उमर ने कहा, नहीं मैंने तो नहीं मांजा। बुढ़िया कहती है, मैं आंखों से अंधी हूं, मुझे क्या मालूम, मैंने तो समझा कि तुम ही आए हो और तुम ही झाड़ू लगा रहे हो, तुम ही बर्तन मांज रहे हो, तुम ही कपड़ा धुल रहे हो। हजरत उमर ने कहा, लगता है मुझसे पहले ये काम कोई कर गया। तो उन्होंने कहा, चलो हो सकता है आज कोई कर गया हो, कल आते हैं। कल और पहले आए, यानी फजर की अजान अगर 4:45 बजे हो रही है तो कल 4:30 बजे ही पहुंच गए रात में, सुबह के वक्त। तो क्या देखते हैं कि फजर से पहले दूसरे दिन भी झाड़ू लग चुकी है, बर्तन बन चुके, कपड़ा धुल चुका है। हजरत उमर ने कहा, ओफो, ये काम कोई है जो करके जा रहा है, अब छुपकर पता लगाऊं कि कौन है, आता कौन है इस घर में जो मुझसे पहले ये काम कर जाता है। तो रात के तकरीबन 2 ही बजे उठे होंगे और चोरी से छुप गए एक दरख्त के पीछे और देखने लगे कि देखें कौन आता है। 3:30-4 बजे के आसपास एक शख्स को देखा आते हुए, वो चेहरा छिपाए हुए, जैसे आजकल लोग मास्क लगा लेते हैं वैसे ही उसने चेहरा छिपाया है और आया और बूढ़ी औरत के घर घुस गया, झाड़ू लगाया, बर्तन मांजा, कपड़े धोए। थोड़ी देर के बाद जब घर से निकला तो हजरत उमर ने दरवाजे पर पकड़ लिया और कहा, कौन हो तुम, जरा चेहरा खोलो। उसने कहा, नहीं। कहा, चेहरा खोलो, मैं देखना चाहता हूं कि कौन है जो पहले काम करके चला जाता है। ये काम तो मैं करता था इस बूढ़ी औरत का, तुम कौन होते हो इस घर में काम करने वाले जो मुझसे पहले आते हो, कौन हो? हजरत उमर थोड़े मोटे ताजे इंसान थे, उन्होंने जबरदस्ती कपड़ा हटाया, हटा। जैसे कपड़ा हटाया तो क्या देखते हैं, ये तो हजरत अबू बकर है, चीफ मिनिस्टर है इस इलाके का। जर्जीस साहब और जर्जीस जैसे मौलवी अपने पड़ोस में किसी गरीब औरत के घर में झाड़ू नहीं लगा सकते हैं, शान घट जाएगी, इंसल्ट हो जाएगी। इतने बड़े होके उसके घर में झाड़ू लगा, अपने घर में लगाई नहीं, उसके घर में लगा। अरे मत लगाओ, कम से कम उसको जो जरूरत है वो तो पूरी कर दो। अबू बकर सिद्दीक उससे भी पहले काम करने लगे और खलीफा। अच्छा, झाड़ू लगाना कैसा काम है, मदरसे का या मेरा? बोले तो ये इमदादुल है, रास्ते में गाड़ी। अच्छा, पैसा देना हो तो यहाँ दीजिएगा, जिसको भी देना हो मदरसे के लिए वो यहाँ पैसा दे। मदरसे का ताबुन होना चाहिए, जरूरी है, लेकिन तकरीर डिस्टर्ब न करो। इमदादुल क्या मतलब, दूसरी शादी होना उसकी? तो भाई कोई बंगला में बोले, हम तो नहीं समझ पा रहे हैं। बोल दीजिए, बेचारा मजबूर है। हाँ बोल दीजिए, जो बोल दीजिए। ইমদাদুল কে আছেন, রাস্তায় অপেক্ষা হচ্ছে আপনার, আপনি চলে যান। हम समझ गए हैं क्या है, लेकिन बस समझ तो जाता हूं, लेकिन बोलना मुश्किल होता है। तो मेरे भाइयों, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने झाड़ू लगाई। अच्छा, झाड़ू लगाना मामूली काम है, लेकिन हजरत अबू बकर इसको भी कम नहीं आंक रहे हैं, इसको भी कम नहीं समझ रहे हैं। चलो ये मौका मिला तो ये काम करो। तो कोई भी छोटा से छोटा भी अच्छा काम करने का मौका मिले तो कर जाओ, शायद अल्लाह को यही अदा पसंद आ जाए और मग़फ़िरत फरमा दे, बख्श दे। आपको पता है अल्लाह कैसे कैसे लोगों को बख्श देता है, जन्नत दे देता है। आइए मैं एक ऐसा वाकया सुनाऊं जो बुखारी शरीफ की हदीस के अंदर आया। बनी इसराइल में एक आदमी था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, बैनमा रजुलुन, वो निकला अपने घर से,
यमशी चले चला जा रहा था, फश्तद्दा अलैहिल आतश, और प्यास की वजह से तड़प रहा था। अब देखिए, मैंने बताना शुरू किया, समझिएगा। एक आदमी अपने घर से निकला, चाह रहा है, जंगल से गुजर रहा है, और प्यास उसको इतनी लग रही है कि प्यास समझते हैं ना, पानी की तलब, प्यास इतनी उसको लग रही है कि प्यास की वजह से उसकी जबान बाहर निकली, तड़प रहा है, पानी के ढूंढ रहा है कहीं मिल जाए। उसकी नजर एक कुएं पे पड़ी, कहीं एक कुआं था उस जमाने में। इस कुएं को देखता है तो कुएं छोटे छोटे होते, अब हमारे यूपी में आ जाओ तो बहुत गहरा पानी, बहुत अंदर, बहुत खोदना पड़ता है, और आपके बिहार में कहीं कटिहार साइड में, पूर्णिया साइड में चले जाओ तो 5-6 फीट की अंदर ही पानी निकल आता है। तो उस जमाने में कुएं ज्यादा गहरे नहीं होते थे, पानी जल्दी निकल आता था। तो वो कुएं को देखता है, झांक के देखा कि हाँ ठीक है, हम उतर जाएंगे। फनाज़ला बीरन, अरबी के अल्फाज, वो कुएं में उतरा। फशरिबा मिनहा, पानी पी लिया। सुम्मा खराजा, फिर कुएं से बाहर आया, और जब कुएं से बाहर आया तो उसने कुत्ते को देख लिया। अब कुत्ता तो आप देखते हो, कितने लोग तो गाड़ी की स्पीड कम नहीं करते, कुत्ते पे चढ़ जाए तो चढ़ जाए, मरता है तो मर जाए। मेरे भाइयों, कुत्तों को तो भागने की आदत है, आप तो कम से कम कुत्तों के मरने पर खुशी मत जताइए। उस आदमी ने कुत्ते को देखा, वो जमीन पर बैठा हुआ है, यलहफ, अरबी के अल्फाज, जबान बाहर निकाले हुए हाँफ रहा है, ऐसे करके। कुत्तों को देखोगे जबान बाहर निकाल के हाँफते हैं, तो वो जबान बाहर निकाले हुए हाँफ रहा है। वयाकुलु सरा मिनल आतश, अरबी के शब्द देखिए, जमीन पर गीली मिट्टी देखता है, गीली मिट्टी, भीगी हुई मिट्टी देखता है, उसी पर जबान लगाने लगता है, यानी पानी को ढूंढ रहा है, इस मिट्टी में से पानी मिल जाए। गीली जमीन को चाट रहा है कि पानी मिल जाए। इस आदमी ने उस कुत्ते को देखा जो जबान जमीन पर लगा रहा है पानी की तलाश में, कहने लगा, जो प्यास मुझे लगी थी इसको भी लगी है, जो मेरा हाल था अब इसका हाल है, जो मेरी कंडीशन थी वो इसकी है, जो मेरी ऊपर गुजर चुकी है वो इसके ऊपर भी गुजर रही है। इस कुत्ते को भी पानी पिलाना चाहिए, लेकिन बर्तन नहीं है, पानी कहां से ले। तो चमड़े के मोजे चलते थे उस जमाने में, चमड़े के मोजे, आज भी पहनते हैं लोग। अभी हम लोग खुद ही पहनेंगे, ये दिसंबर का महीना जो शुरू हो जाएगा, चमड़े का मोजा पहनना शुरू कर देंगे। तो उस जमाने में यहां तक का मोजा चलता था, यहां तक का चमड़े का। तो चमड़े का मोजा वो पहने हुए था, वो चमड़े का मोजा लेकर उतारता है और कुएं में फिर दोबारा उतरता है। फमाला खुफ़हू, अरबी शब्द, उसने पूरा का पूरा चमड़े का मोजा पानी से भर लिया, और चमड़े का मोजा पानी से भरने के बाद वो सुम्मा रक़िया, चढ़ गया। अब चढ़ा कैसे? एक हाथ में मोजा है और एक हाथ में पानी भरा हुआ है। अब कुएं में उतर तो गया, चढ़े कैसे? चढ़े कैसे? अल्लाह के नबी फरमाते, सुम्मा अमसकहु बिफी, उसने चमड़े के उस मोजे को जो पानी से भरा था उसने अपने मुंह में रख कर दांतों से दबा लिया। कैसे ले गए? कैसे पकड़ लिया। अब दोनों हाथ खाली हो गए, चमड़े का मोजा पानी से भरा हुआ, मुंह से दबा लिया, दोनों हाथ खाली, तो मरक या फिर चढ़ गया। चढ़ने के बाद बाहर आ गया, और जब बाहर आया तो वो कुत्ते के पास गया और चमड़े के मोजे को उंडेल कर कुत्ते को पानी पिलाने लगा। जब कुत्ता पानी पी चुका और पानी पीकर उसकी प्यास बुझ गई, वो चला गया। फशकर अल्लाहु लहू वगफरा लहू, शकर अल्लाहु लहू, अल्लाह को उसकी यादा इतनी पसंद आई, यानी ये कुत्ते को पानी पिला देने वाली यादा इतनी पसंद आई, उसकी इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने उसके गुनाह नहीं देखे, पाप नहीं देखे कि तुमने दुनिया में क्या किया, तुमने मेरी एक मखलूक पर इतनी कृपा कर दी, इतना रहम कर दिया है। गफर लहू, उसको बख्श दिया, जा मरने के बाद तू जन्नत में जाएगा, तूने कुत्ते को पानी पिलाकर उसकी प्यास बुझा दी। गौर करो, जो इस्लाम कुत्ते को पानी पिलाने वाले को
ये अज्र देता हो, ये सवाब और ये पुण्य देता हो, वो इंसानों के साथ, गरीबों के साथ, यतीमों के साथ, बेवाओं के साथ, मोहताजों के साथ, मांगने वालों के साथ और गरीबों के साथ अच्छा सलूक करने वाले को कितना बड़ा इनाम देगा। दुनिया में मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है, इंसानियत से बड़ा कोई मजहब नहीं है, इसलिए कि इस्लाम ने ही इंसानियत के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया है। आप रोजे से हैं और आपके यहां 5:30 बजे सूरज डूब रहा है और 5 बजे आपके पड़ोस में कोई आदमी बीमार है या किसी पड़ोसी का बच्चा बीमार है, उसको ऑपरेशन होना है और आप डॉक्टर ने एक बोतल ब्लड मांगा है, उसके बाप का ब्लड उसको लग नहीं रहा है, उसके खानदान में किसी का ब्लड नहीं लग रहा है, पता चला कि आपका ब्लड उसका ब्लड एक है, अगर आधे घंटे में आपने उसको ब्लड नहीं दिया तो वो बच्चा मर जाएगा। अगर ऐसी कंडीशन है तो इस्लाम ये कहता है कि वो हिंदू हो, ईसाई हो, सिख हो, बुद्धिस्ट हो, कम्युनिस्ट हो, कोई भी हो, अगर आपके ब्लड से उस बच्चे की या उस आदमी की या उस पड़ोसी की जान बच रही है तो तुम्हें ब्लड देना पड़ेगा। अगर तुम्हारी जान नहीं जा रही है तो उसको ब्लड दो। अब सवाल यह कि आधा घंटे बाद तो रोजा खोला जाएगा, अभी हम इतना ब्लड निकालेंगे तो हमारा रोजा टूट जाएगा, कमजोरी आ जाएगी। इस्लाम कहता है अब रोजा मत देखो, उसकी जान बचाओ। रोजा टूटता तोड़ दो, रोजा बेकार होता हो जाने दो, रोजा तो बाद में भी तुम रख लोगे, अगर इसकी जिंदगी चली गई तो बाद में जिंदगी नहीं दे पाओगे, इसलिए पहले तुम अपना रोजा तोड़ो और उसको ब्लड देकर उसकी जान बचाओ। ये इस्लाम कहता है। क्या मानवता है और क्या इंसान है। छोटी सी छोटी नेकी को भी हकीर न समझो। नेकी नेकी को जन्म देती है, बुराई बुराई को जन्म देती है। ये सुन लीजिएगा, अगर आपने सुबह फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ी है तो जोहर में आप कहेंगे हाँ अज़ान हो रही है, चलो यार नमाज पढ़ लेते हैं। फजर की नमाज हमने जमात के, इतनी मुश्किल नमाज जो नहीं उठा जाता है आदमी को, जब वो पढ़ ली तो जोहर पढ़ने में क्या, अब जोहर भी पढ़ेंगे। जोहर भी आपने पढ़ ली तो आपका दिल कहेगा असर भी पढ़ लो जोहर, जब मेरी फजर नहीं छूटी असर जोहर तो अब असर भी पढ़ लो। असर पढ़ के आएंगे तो आप कहेंगे अरे मैंने फजर पढ़ी जोहर और असर, तो मगरिब भी पढ़ो। अब 4 नमाजें आप पढ़ चुके, अब आपको नींद आ रही है, आपने कहा नहीं यार 4 नमाजें पढ़ ली, एक रह गई है, अब उसको भी पढ़ लो। एक नमाज आपने सुबह पढ़ी, आपकी 5 नमाजें होंगी, और सुबह की नमाज आपने छोड़ दी, अब जोहर में क्या कहोगे, अरे यार सुबह छूट गई तो चलो यार शाम से पढ़ेंगे। शाम हुआ तो अब क्या कहेंगे, अरे यार जब सुबह से अब तक नहीं पढ़ी है, चलो यार कल से नहा धो के पढ़ेंगे या जुमे से पढ़ेंगे, अब छोड़ दी। जब आप यानी नेकी नेकी को जन्म देती है, बुराई बुराई को जन्म देती है। आपके अंदर एक बुराई है, आप दूसरी बुराई करेंगे, दूसरी बुराई है तो तीसरी बुराई करेंगे। जैसे एक आदमी था रिश्ता मांगने गया, अपनी बेटी के लिए उसको किसी रिश्ते की तलाश थी, उसको पता चला कि फला फला गांव में एक लड़का है, अच्छा है, नेक है। उसने सोचा कि चलो उस लड़के से अपनी बेटी की शादी की बात करें। ये लड़की का बाप लड़के से मिलने और लड़के के बाप के पास गया, तो इसने सोचा लड़के से और लड़के के बाप से पूछने से पहले क्यों ना उसके पड़ोसी से पूछूं कि लड़का कैसा है। होता है हमें जर्जी साहब को अपनी बेटे बेटी की शादी करना है तो पहले पूछते फला कैसा है, ये होता है, सब जगह दस्तूर है, ये उसूल है। तो उस आदमी ने पड़ोसी से पूछा कि भाई फला लड़का जो है पड़ोसी तुम्हारा, उससे मैं अपनी बेटी का रिश्ता करना चाहता हूं, तो क्या वो लड़का ठीक है। तो पड़ोसी कहने लगा हाँ ठीक तो है, लेकिन प्याज बहुत खाता है। प्याज समझते हैं ना, आप क्या क्या बोलते हैं, कांदा, कांदा तो बंबई में बोलते हैं, आप क्या प्याज ही बोलते होंगे। तो मेरे भाइयों कहा वो प्याज बहुत खाता है। तो लड़की के बाप ने कहा प्याज खाने से क्या मतलब, प्याज बहुत खाता है। अरे खाता है तो ठीक है कोई बात नहीं, मैं समझा नहीं तुम्हारी बात, प्याज बहुत खाता है क्या मतलब है आपका। तो पड़ोसी क्या कहता है, प्याज भी वो हर वक्त नहीं खाता है, कोई वैसी बात नहीं है, प्याज वो तब खाता है जब वो शराब पीता है। लड़की के बाप ने कहा शराब भी पीता है। झट से पड़ोसी क्या कहता है, अरे आप तो टेंशन में आ गए हजरत, शराब वो हर वक्त नहीं पीता है।
शराब वो हर वक्त नहीं पीता है, शराब वो तब पीता है जब जुए में बहुत सी रकम जीत कर आता है, तब मारे खुशी में शराब पीता है। लड़की का बाप कहता है क्या मतलब, वो जुआ भी खेलता है? पड़ोसी कहता है अरे भाई आप फिर टेंशन में आ गए, वो 24 घंटे जुआ नहीं खेलता है, वो जुआ तब खेलता है जब किसी के घर में चोरी करने जाता है और उसको अच्छा माल मिल जाता है। लड़की के बाप ने कहा इसका मतलब वो चोरी भी करता है? अरे यार जुआरी भी है, शराबी भी है, तवाइफ के चकले पे भी जाता है, और लास्ट में तुम बता रहे हो कि वो शराब तब पीता है जब वो चोरी बहुत करता है, और चोरी भी वो तब करता है जब उसको तवाइफ के चकले पे जाना होता है ताकि पैसा हो। ये सारी बुराइयां तुम उसके अंदर बता रहे हो, फिर भी कह रहे हो कि 24 घंटे हट मुझे नहीं करना। मैं इस बातें को बताकर ये बताना चाहता हूं कि एक बुराई दूसरी बुराई को जन्म देती है, एक पाप दूसरे पाप को जन्म देता है। इसलिए आपसे जब भी कोई गुनाह हो, उस गुनाह पर नदामत और शर्मिंदगी के आंसू बहाकर उसको आप धोइए और कोशिश करिए कि दूसरा पाप न जन्मे, दूसरा पाप न उठे। कुरान साफ लफ्जों में कहता है कि मेरे बंदो दुनिया में हमने तुम्हें पैदा किया तो तुमसे अच्छाइयां भी होंगी और बुराइयां भी होंगी। इंसान है ही ऐसा जो अच्छे काम भी करेगा और बुरे काम भी करेगा, यही तो इंसान का कमाल है। अच्छा, इंसान अगर ये चाहे कि हमसे गुनाह ना हो, पाप ना हो, तो अल्लाह को ऐसे लोगों की जरूरत भी नहीं है। आज मैं नई आपको बात बता रहा हूं, आप ये मत सोचिएगा कि मौलाना ये क्या कह रहे हैं। अल्लाह को ऐसे लोगों की जरूरत ही नहीं है जो बिल्कुल पाप ना करें। ऐसी मखलूक तो अल्लाह के पास पहले से मौजूद है, फरिश्ते जो गुनाह नहीं करते, हर वक्त इबादत करते। ऐसी मखलूक तो अल्लाह के पास है, फिर अल्लाह को तुम्हारी क्या जरूरत पड़ी? तुम्हें क्यों पैदा किया दुनिया में? गुनाह होंगे, पाप होंगे। लाओ 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 बेटा, दुआ करूंगा तुम्हें अल्लाह ताला 2 बीवी दे। कह चुका हूं कि उधर दे दो पैसा, डिस्टर्ब न करो। देखिए अब सुनिए मेरी बात, क्या जबरदस्त बात की कही है। इंसान दोनों चीजें लेकर आया है, अच्छे काम भी कर सकेगा और बुरे, ये दोनों काम की ताकत अल्लाह ने उसको दी है। फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा, कुरान की आयत पढ़िए। हमने इंसान को गलत काम करने की भी शक्ति दी है और अच्छे काम करने की भी शक्ति दी है। दोनों शक्तियां हैं इंसान के पास, लेकिन अच्छा मनुष्य वो है शक्ति बुरे काम की शक्ति और बुरे काम की ताकत होने के बावजूद वो बुरे काम को अल्लाह के डर से छोड़ दे। मसलन मेरे पास पैसा भी है, शराब की दुकान भी खुली है, जर्जी साहब ने शराब की बोतल खरीद भी ली है और ले भी ली है, कोई देखने वाला भी नहीं है, मेरे माँ बाप भी नहीं है, दोस्त भी नहीं है, पैसा भी है, शराब की बोतल भी मेरे हाथ में नहीं। यार ये बहुत गलत चीज है, अल्लाह ताला बहुत गुनाह देगा। शराब हराम है, हम नहीं पिएंगे, हमने छोड़ दिया। ताकत होने के बाद, पैसा होने के बाद, सब कुछ होने के बाद भी हम अल्लाह के डर से छोड़ दें, ये इंसान बेहतर इंसान है। और इसीलिए फरिश्तों से अफजल है, फरिश्तों से अच्छा कहा। क्यों? फरिश्तों को तो गुनाह करने की ताकत ही नहीं है, फरिश्तों के पास गुनाह करने की शक्ति ही नहीं है। उनको अल्लाह ने कह दिया बस तुम मेरी इबादत करो, वो इबादत में लगे हैं, वो गुनाह करेंगे ही नहीं। अच्छा एक बात बताओ, मिसाल एग्जाम्पल दे रहा हूं, बहुत अच्छी एग्जाम्पल है, जरा देखिएगा। और नौजवानों तुम्हारे मतलब की एग्जाम्पल है। खूबसूरत लड़की आ रही है, अब सुनोगे, हमें मालूम है। रास्ते में खूबसूरत लड़की आ रही है, स्कर्ट पहनी हुई है, बाल खुले हैं, मेकअप की हुई है, चली आ रही है। इधर से एक अंधा आदमी जा रहा है, नाबीना आदमी है, जा रहा है। अब नाबीना आदमी उस लड़की को नहीं देख रहा है, तो इसमें नाबीना आदमी का कमाल क्या है? कोई कमाल है? अरे यार वो तो अंधा है, वो तो देख ही नहीं पा रहा। अब ये कहो कि कितना अच्छा आदमी है, देखो लड़की नहीं देख रहा है। अरे उसका कमाल ही क्या है, वो तो देख ही नहीं सकता है।
कमाल ये है कि बाला की हसीन, खूबसूरत गाल, मेकअप की हुई, स्कर्ट पहनकर शॉर्ट कपड़े पहने हुए भरी जवानी चली आ रही है। जर्जी साहब रास्ते से जा रहे हैं, नजर पड़ी, कोई कहने वाला नहीं है कुछ जर्जी साहब को क्यों देख रहे हो। देखने की ताकत भी है, कुदरत भी है, उसके पास से भी गुजर रहे हैं, मोबाइल भी हाथ में है, चाहे तो उसके बगल से गुजरते हुए सेल्फी भी ले सकते हैं, सारी ताकत मौजूद, सारे रास्ते मौजूद, लेकिन लड़की को देखते का नहीं, अल्लाह के नबी ने मना किया है। पहली नजर अचानक पड़ जाए वो तो माफ है, लेकिन दोबारा लड़की पर गलत नजर मत डालो। मेरे भाइयों ये गुनाह है। जर्जी साहब ने अल्लाह के नबी की हदीस को याद करते हुए नजर झुका ली और उस लड़की पर नजर नहीं डाली। ये कमाल की बात है कि सब कुछ होने के बाद, देखने की ताकत होने के बाद, आंखें होने के बाद, ताकत होने के बाद, सारे रास्ते खुले हुए होने के बावजूद भी हम अपने आप को बचा लें, यह है कमाल। अच्छा, फरिश्ते अगर रोजा रख लें तो कौन सा कमाल है? सुन रहे हैं ना? फरिश्ते अगर रोजा रख लें तो कौन सा कमाल है? भाई फरिश्ते तो खाते ही नहीं है, फरिश्ते तो पीते ही नहीं है। कभी सुना जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने खाना खाया? कभी सुना मीकाईल अलैहिस्सलाम ने खाना खाया? अरे फरिश्ते खाते ही नहीं है, पीते ही नहीं है। अगर वो रोजा रख ले तो कौन सा कमाल है? नहीं है कोई कमाल, इसलिए कि वो तो खाते पीते ही नहीं है। अगर भूखे प्यासे रह लिए तो क्या बड़ी बात, उनका तो खाना पीना कुछ है ही नहीं। कमाल ये है कि जर्जी साहब ने रोजा रखा, सुबह से सारी चीजें खाना पीना छोड़ दी, मजदूर हैं, लेबर का काम करते हैं, सर पे ईंटें लाद कर किसी का मकान बनाते हैं, मजदूरी कर रहे हैं, प्यास लग रही है, फिर इसका ठंडा पानी उनके सामने मौजूद है लेकिन नहीं पी रहे हैं, खाना मौजूद है लेकिन नहीं खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं रोजे से हूं। मेरे भाइयों, खाना सामने, पानी सामने, सब कुछ मौजूद, लेकिन इसके बावजूद हम खाने पीने को छोड़े हुए हैं, रोजा रखे हुए हैं। यह है कमाल की बात। तो इंसान गुनाह की ताकत रखते हुए अपने आप को गुनाहों से बचा ले, यह है कमाल। समझ गए ना मेरी बात? अब आइए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। आए मुसलमानों, तुम अल्लाह से सच्ची तौबा करो, खालिस तौबा करो। अल्लाह से सच्ची तौबा करो, खालिस तौबा करो नहीं। तौबा तो जलसों में रोज होती है। अभी जो मौलाना साहब आए वो भी तो तौबा ही तो कर रहे थे, अल्लाह ताला हमारे गुनाह को माफ फरमा दे, आमीन 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 सुम्मा। ये तौबा नहीं है, माफ कीजिएगा। आपने हाथ उठा, अल्लाह हमें माफ, ये तौबा नहीं है, माफ कीजिएगा। आज मैं तुम्हें तौबा के 3 चीजें ऐसी बताता हूं, अगर ये हमारे अंदर नहीं है तो हमारी तौबा नहीं है। गए मस्जिद में नमाज पढ़ी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अल्लाहुम्मा आमीन, हो गई। ये तौबा नहीं है, माफ कीजिएगा। तौबा क्या है? तौबतन नसूहा, सच्ची तौबा करो अल्लाह से। तौबा क्या है? जर्जी साहब के हाथ में शराब है, पी रहे हैं, 2 घूंट पिए अभी। अरे यार, ये तो बहुत बड़ा गुनाह है, नहीं 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 पीना चाहिए। ये मैंने क्या कर दिया, पूरी नहीं पी, अभी 2 ही घूंट पिए थे कि एकदम एहसास हो गया ये तो हराम है, नहीं पीना चाहिए। पहली चीज शर्मिंदगी होनी चाहिए, ये मैंने क्या कर दिया, अल्लाह ये मुझसे बहुत बड़ा जुर्म हो गया है। हम सिर्फ शराब की बात कर रहे हैं, चोरी पर भी यही डिपेंड, किसी लड़की के साथ गलत काम करने जा रहे हो उस वक्त भी यही चीज, मतलब हर पाप के वक्त ये तसव्वुर आना चाहिए मैंने एक गुनाह लिया है, क्योंकि वो हमारे समाज में ज्यादा चल रहा है। अब सोचिए कोई भी गुनाह आप कर रहे हैं, करने के बाद अरे ये पहली चीज नदामत, नदामत समझते हैं, शर्मिंदगी, लज्जा, लाज होनी चाहिए, ये हमने क्या कर दिया, ओफ नहीं। पहली चीज लाज, नहीं पीना चाहिए था, पहली चीज। दूसरी चीज हटाओ, अब आज के बाद हाथ नहीं नहीं, इसको मैंने छोड़ दिया। ये शराब की बोतल आधी बची है, अरे यार मैंने तो खरीदी थी 100 रुपए में, अभी तो मुश्किल से 20 रुपए की पी होगी, अभी तो 80 रुपए की बाकी है, चलो आज पी लेते फिर नहीं पिए, नहीं, इसी वक्त छोड़ो। ये दूसरी चीज, ये दूसरी चीज, इसी वक्त छोड़ो, छोड़ दिया, नहीं पिए, फेंक दिया। 2 चीजें, पहली चीज लाज, शर्मिंदगी नहीं,
नहीं, बहुत गलत काम हुआ, इस पे लाज हुई। दूसरी चीज छोड़ दो, फौरन उसी वक्त छोड़ दो। और तीसरी चीज, आय अल्लाह मैं प्रॉमिस करता हूं, मैं वादा करता हूं, आज के बाद अब मैं शराब को कभी नहीं पीऊंगा पूरी जिंदगी। ये तीसरी चीज। ये कौन सी तौबा है यार? आज शराब पी लो, शाम को कह दो अल्लाह मुझे माफ कर दे, सुबह हो गया फिर शराब पी लो, शाम को फिर सोने जाओ अल्लाह मुझे माफ कर दे। ये तौबा नहीं है, ये मजाक है तौबा का। ये अल्लाह के साथ खेल है, हंसी है और मजाक है। आपने अल्लाह को क्या समझ रखा है? उससे मजाक करोगे तुम, अल्लाह के साथ खिलवाड़ करोगे तुम, शरीयत के साथ मजाक उड़ाओगे हम और आप। मेरे भाइयों, ऐसा मजाक पसंद नहीं है, ना अल्लाह को ना उसके रसूल को। इस मजाक से हमें अपने आप को तौबा करना चाहिए। तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूआ, ऐ ईमानो वालो तुम अल्लाह के दरबार में सच्ची तौबा करो, अल्लाह से खालिस तौबा करो। ऐसी तौबा करो अपने गुनाह पर तुम्हें शर्मिंदगी होनी चाहिए, उस गुनाह को फौरन छोड़ देना चाहिए और आइंदा कभी दोबारा उस गुनाह को न करने का अज़्म और इरादा होना चाहिए कि आज के बाद हम कभी ये गुनाह नहीं करेंगे। आपको भी देना है? लाइए, माशाअल्लाह, ये तो बड़ी 100 के हैं, हम तो समझ रहे थे 500 के। चलिए देख लीजिए कितना है। ठीक है, अल्लाह ताला आपको अजर अजीम अता फरमाए। जिस मकसद से आपने मदरसे का ताबुन किया है, अल्लाह ताला आपको उस मकसद में कामयाबी अता फरमाए। तो मेरे भाइयों, मैं ये अर्ज कर रहा था कि आइंदा कभी उस जुर्म को न करने का अज़्म और इरादा कीजिए। गुनाह तो होंगे, लेकिन जब गुनाह हो जाए तो क्या दुआ पढ़ो, ये भी सुन लो। आज एक दुआ सिखलाता हूं, याद होगी आपको, और ना हो तो याद कर लो। याद करो, अल्लाह ने जो भी बीमारी इस दुनिया में पैदा की है उसका इलाज भी उतारा है। कोई भी बीमारी, कोई बीमारी ऐसी है ही नहीं कि जिसका इलाज ना हो। लोग कहते हैं कैंसर का इलाज नहीं है, ठीक है, हमारे डॉक्टर अभी वहां तक पहुंच नहीं पाए, ये सच है, लेकिन अल्लाह ने कैंसर का इलाज भी उतारा है। कल इंशाअल्लाह रिसर्च होगी और अल्लाह कैंसर का इलाज भी सामने लाएगा और डॉक्टर लोग कैंसर की दवा भी ढूंढ लेंगे इंशाअल्लाह। अभी हमारा महदूद और हमारा महदूद इल्म अभी वहां तक नहीं पहुंचा, लेकिन जो भी बीमारी अल्लाह ने उतारी है उसका इलाज भी उतारा है। हमें बुखार आता है, पैरासीटामोल खा लेते हैं, डोलो ले लेते हैं, एलर्जी हो गई है, छींके आ रही है, आपने सिटीजन ले ली, मोन्टार एलसी ले ली, तो ये उसका इलाज आप ढूंढ लेते हैं। तो ऐसे ही जो बीमारी अल्लाह ने उतारी है तो उसका इलाज भी उतारा है। ऐसा हो सकता है कि अल्लाह ने शराब दुनिया में पैदा की हो, जुआ, जिना, बदकारी, मक्कारी, झूठ, फरेब, ये सारी चीजें ऊपर ही से तो पैदा हुई हैं, और ये सारी चीजें पैदा की हो तो इसका इलाज तो उतारा हो। अल्लाह ने अगर गुनाह पैदा किया है तो उसका इलाज भी बताया। समझ गए ना? अगर बीमारी है तो उसका इलाज भी है, अगर गुनाह है तो उसका इलाज भी है। और उसका इलाज क्या है? अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ल ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ल ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। ये दुआ कितने लोगों को याद है? जरा हाथ उठाइए तो। जितने उठा रहे हैं खड़ा करके पूछ भी लेंगे। अब बताइए कितने लोग ऐसे जिनको याद नहीं है? ये सोचने वाली बात है, और यही इलाज है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, मैं मग़फ़िरत तलब करता हूं उस अल्लाह से जो मेरा रब है, मिन कुल्ले ज़म्बिन, तमाम गुनाहों से, हर किस्म के गुनाह से, व अतूबु इलैहि, और उसी से तौबा करता हूं, उसी की तरफ रुजू होता हूं कि अल्लाह तू मुझे माफ कर दे। गौर करो, इतनी सी दुआ याद करने में कितना वक्त लगेगा? याद कर लो। ये दुआ सिखलाई अल्लाह के रसूल ने कि उठते बैठते चलते फिरते लोगों ये दुआ पढ़। अल्लाह को अच्छा लगता है कि मेरा बंदा मुझसे मांगे। दुनिया में अगर तुम ये चाहो कि हमसे कोई गुनाह ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। कोशिश करके देख लो, जाओ फरिश्ता बनने की कोशिश करोगे बर्बाद हो जाओगे।
फरिश्ते तो हैं अल्लाह के पास, अल्लाह चाहता ही नहीं कि तुम फरिश्ते बनो। अल्लाह चाहता है कि तुमसे अनजाने में गलतियां हो, गुनाह हो जो फरिश्तों से नहीं होता, हो तुमसे, लेकिन जब गुनाह हो तो तुम मेरे पास आओ और मुझसे क्षमा मांगो, माफी मांगो। ये अल्लाह चाहता है। अगर तुमने दुआ फरिश्ता बनने की कोशिश की और चाह कि हमसे एक भी गुनाह ना हो, अल्लाह तुम्हें हलाक कर देगा, मिटा देगा। यस्तब्दिल कौमन गैरकुम, और तुम्हारी जगह ऐसे लोगों को दोबारा पैदा करेगा जो दुनिया में आएंगे और गुनाह करेंगे और फिर अल्लाह से माफी मांगेंगे, अल्लाह से तौबा करेंगे। अल्लाह को अच्छा लगता है कि मेरा बंदा अपनी गलती और अपनी खताएं, उसकी तौबा और उसकी माफी हमसे मांगे। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन को अच्छा लगता है। आपको याद है? नहीं याद है तो सुन लो एक वाकया। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से भी खता हुई थी ना। पहले आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा किया, फिर उनमें रूह डाली, उसके बाद जन्नत में भेज दिया, और जन्नत में जब उनको बोरियत महसूस हुई, अकेलापन महसूस हुआ, तो उनकी पिछली से अल्लाह ने हव्वा को पैदा किया, उनकी भी, और जन्नत में कहा खाओ पियो, लेकिन एक हुक्म दिया, इस दरख्त के करीब मत जाना, इस वृक्ष के पास मत जाना, इसका फल मत खाना। शैतान जन्नत में पहुंचकर उनको बहकाने लगा। शैतान का जन्नत में क्या काम था? अब 1.5-2 घंटे की तकरीर में हम एक एक चीज का खुलासा करेंगे तो हम अपनी असल बात नहीं बोल पाएंगे। शैतान का जन्नत में क्या काम था? लेकिन गया, उसने बहकाया, आदम हव्वा उसके बहकाने में आ गए और दरख्त के पास चले गए और उसका फल भी खा लिया। अगर अल्लाह ना चाहता तो आदम फल खा लेते। अब ये मत कहिएगा कि हम शराब पीते, अगर अल्लाह ना चाहता तो हम पी लेते। ये मत कहना हम किसी लड़की के साथ गलत काम करते, अल्लाह ना चाहता तो हम कर लेते। मैंने कहा ना, ये हम मौका ऐसा नहीं कि हम इसकी तफसील में चलें, और चलेंगे तो फिर इसी पे बात होगी और फिर हम अपनी बात नहीं कह पाएंगे जो मैंने उठाया है। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जन्नत में भेजा और फिर यह भी कहा कि खाओ पियो पूरी जन्नत में, लेकिन इसके पास मत जाना, इस दरख्त के पास। और आदम वहीं गए नहीं, बल्कि अल्लाह तो जानता ही था कि ये ऐसा करेंगे और खाएंगे, फिर हम उनको जन्नत से निकाल के दुनिया में भेजेंगे। अल्लाह को तो पहले ही से मालूम था, इसलिए आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस दरख्त के फल को खाया। इसमें अल्लाह की मर्जी भी शामिल थी। खा लिया, निकलो अब चलो, तो अल्लाह को तो पहले ही से मालूम था। अब निकाला, आदम से गलती हुई नहीं बल्कि कराई गई। क्यों? प्रैक्टिस। अब तुम दुनिया में जा रहे हो, तुम्हारी औलाद से भी गलती होगी, इसलिए प्रैक्टिस यहां से शुरू कर दो गलती करने की। आदम और हव्वा दोनों को दुनिया में भेज दिया गया। अल्लाह चाहता तो डायरेक्ट जहन्नम में भी भेज सकता था। अच्छा तुमने मेरी बात नहीं मानी, जाओ जहन्नम में, लेकिन जहन्नम में नहीं भेजा। क्यों? अब देखे तुम करते क्या हो, क्या करते हो। दुनिया में भेज दिया, एक मौका दे दिया। अब दुनिया में आने के बाद आदम ने क्या किया, जरा गौर से मालूम है आपको। आदम और हव्वा दोनों दुनिया में आए तो इन्होंने क्या कहा? रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। यही तो अल्लाह चाहता था कि गलती करे और उसके बाद हमें पुकारे और हमसे माफी मांगे, और आदम ने वही किया। रब्बना ज़लमना, आए हमारे रब, हमने जुल्म किया अपने ऊपर, अनफुसना, अपने आप पर, व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना, अगर तूने हमारी मग़फ़िरत न की, हम पे रहम न किया, कृपा न की, लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, तो हम नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। जब आदम ने ये कहा तो अल्लाह ने भी उनको माफ कर दिया। जाओ, अल्लाह यही तो चाहता है कि अनजाने में तुमसे भी गलती हो, और जब गलती हो तो तुम भी कहो अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। आय अल्लाह, मुझसे ये गलती हो गई है, ये गुनाह हो गया, तू मुझे माफ कर दे, तू मुझे क्षमा कर दे। आय अल्लाह, मैं तेरे अज़ाब को बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखता, तू मुझे क्षमा। ये अल्लाह को अच्छा लगता है कि मेरा बंदा मेरे सामने आए और मुझे पुकारे और मुझे बुलाए और मुझसे माफी मांगे। कितने लोग तौबा करते हैं, कितने इस्तिग़फ़ार करते हैं, कितनी अल्लाह से बख्शिश मांगते हैं, और कितने लोग ऐसे हैं जो खुद तो दुआ मांग रहे हैं लेकिन अपने बेटे को देख रहे हैं जहन्नम के रास्ते पे चल रहा है। एक मां से ज्यादा बेटी के हालात को कोई नहीं जानता होगा, और एक बाप से ज्यादा बेटे के हालात को कोई नहीं जानता होगा। बाप को मालूम है कि मेरा बेटा बाहर जाता है तो बाप नजर रखे किन लड़कों के साथ रहता है, सोहबत का असर पड़ता है।
इत्र की दुकान पे बैठोगे तो खुशबू लगेगी। बदबूदार इलाके में रहोगे तो बदबू लगेगी। माहौल अच्छा बनाओ, अपने बच्चों को अच्छा माहौल दो। आपने देखा एक वो आदमी था जो बेचारा गंदगी उठाता था, उसका पेशा था, उसका काम था, वो लोगों की गंदगी को उठाता और फेंकने जाता। वो पूरे जिंदगी गंदगी के माहौल में रहा, ये उसका पेशा था। एक दिन वो इत्र की फैक्ट्री के पास से गुजर गया। जैसी वो इत्र बनने वाले गांव में गया और इत्र जहां इत्र बनता था, परफ्यूम, खुशबू, वो उस गांव में जैसे ही गया पूरा इलाका खुशबू से महक रहा है। उसके नाक में जब इत्र की खुशबू गई तो वो बेहोश होकर गिर गया। अब इत्र वाले जो थे बेचारे फैक्ट्री के मालिक सब निकल आए, उन्होंने उसको क्या नहीं किया, पानी मारा नहीं उठा, उन्होंने इत्र सुंघाया नहीं उठा, जन्नतुल फिरदौस सुंघाई नहीं उठा, मजमुआ सुंघाया नहीं उठा, गुलाब जल से सुंघाया नहीं उठा। लोगों ने कहा अरे बड़ा बेहोश हो गया, बहुत तगड़ा बेहोश है, इसके भाई को बुलाओ। उसके भाई को बुलाया गया। उसके भाई ने अपने भाई को बेहोश देखा तो कहा अरे रुको रुको, क्या कर रहे हो तुम? खुशबू का ये खुशबू सूंघने से नहीं उठेगा। वो गया अपने घर और थोड़ी सी गंदगी लाया लैट्रीन, और लाकर एक रुमाल में कपड़े में बांधकर उसने अपने भाई को वो लैट्रीन सूंघाई। सूंघते ही वो उड़ गया और वो ले गया अपने भाई को। क्यों? क्योंकि वो जिंदगी भर उसी माहौल में रहा था, उसके नाक में इतर की खुशबू चली गई, बेहोश हो गया। नौजवानों, तुम जिस माहौल में रहोगे वही तुम्हें मिलेगा। अच्छे माहौल में रहोगे तो अच्छा चीज मिलेगी, और बुरी संगत में रहोगे तो बुरी चीज मिलेगी। जैसे वो गंदगी उठाने वाला इत्र के मोहल्ले में चला गया तो बेहोश हो गया, और जब तक लैट्रीन नहीं सूंघा उठा नहीं। ये जितने बूढ़े लोग बैठे हैं ना, और जितने माँ बाप बैठे हैं, अपने बच्चों को अच्छा माहौल दो, अपने बच्चों को अच्छी सोसाइटी दो। ये देखो तुम्हारा बच्चा किन लोगों के साथ जाता है। शराबी तो नहीं है, सिगरेट पीने वाले तो नहीं है, हुक्का पीने वाले तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा बच्चा बुरी संगत में रहकर, ऐसा तो नहीं कि हीरोइन इस्तेमाल कर रहा है, गांजा इस्तेमाल कर रहा है, ऐसा तो नहीं है कि बुरी संगत में पड़ जाए। अगर आज आपने अपने बच्चों की निगहबानी नहीं की तो खून के आंसू रोगे जब ये बच्चा गलत रास्ते पे चले। कितने माँ बाप रो रहे, मौलाना साहब दुआ करो मेरा बच्चा गलत। अब मौलाना जर्जीस की दुआ से तेरा बच्चा सही रास्ते पे आ जाएगा? तो दुआ का मजाक उड़ा रहा है। तू जिंदगी भर अपने बच्चे को छोड़ दे, छूट दे गलत लोगों की संगत में, और मौलवी जर्जीस तेरे बाप का नौकर है जो दुआ करे अल्लाह इसके बच्चे को हिदायत दे दे। दोनों चीजें होती हैं। आप कोशिश करिए कि आपका बच्चा गलत रास्ते पे न चले, और हम दुआ करें अल्लाह हमारे नौजवान नस्ल की हिफाजत फरमा। कितनी तेजी के साथ ये बिगड़ रही है नौजवान नस्ल। कितने माँ बाप रो रहे हैं आज अपने औलाद से। कितनी लड़कियां ऐसी हैं जिन्होंने अपने माँ बाप से कह रखा है कि मैं फला जगह शादी करूंगी, और अगर आपने इंटरफियर किया तो मैं भाग जाऊंगी। फिर बाद में मत कहना कि मेरी नाक कट गई और खानदान की नाक कट गई। और मजबूर है बाप, जानता है कि मेरी लड़की की पसंद गलत है, जानता है वो लड़का बिगड़ा हुआ है, लेकिन चूंकि बेटी दीवानी हो चुकी है, लेकिन बाप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर उसने अपनी बेटी की जिद पूरी नहीं की तो बेटी भाग कर अपने बाप की नाक कटाने के लिए तैयार है। मजबूर होकर बाप उसी लड़के के साथ शादी कर रहा है। बेटी तू अपना अंजाम देख ले। हम कहां हैं, कहां बैठे हैं हम? हजरत आदम अलैहिस्सलाम से गलती कराई गई, गलती के बाद दुनिया में आए, अल्लाह को पुकारा। अब अल्लाह ने शैतान को भी निकाला। तूने आदम को बहकाया था ना, चल भाग तू भी दुनिया में जा। अब अल्लाह ने शैतान को भी निकाला, तो शैतान क्या कहता मालूम है? अच्छा मुझे आदम की वजह से तू निकाल रहा है, मैंने सजदा नहीं किया। अरे मैं तुझे तो सजदा करता था, तेरी इबादत तो करता था, मैं आदम को क्यों सजदा करूं? वो मिट्टी से पैदा है, मैं आग से पैदा हूं, मैं आदम को सजदा नहीं कर सकता। अल्लाह ने कहा निकल जाओ मेरे दरबार से। अल्लाह ने शैतान को भी निकाला। अब शैतान को जब दुनिया में भेजा तो क्या वो आदम और आदम की औलाद को छोड़ देगा? अल्लाह ने आदम की दुआ सुनकर
कबूल कर ली। अब वो आदम और आदम की औलाद से फिर गलत काम कराएगा, तो शैतान ने वहीं पर इस बात का इकरार कर लिया था और अल्लाह रब्बुल आलमीन को चैलेंज किया। इब्लीस अल्लाह को चैलेंज कर रहा है और जानते हो क्या कह रहा है? आए अल्लाह, तूने आदम की वजह से मुझे निकाला है और मुझे भी तू दुनिया में भेज रहा है, मैं जा रहा हूं, लेकिन मुझे कसम है अपने गुरूर की, मुझे कसम है अपने तकब्बुर की, मुझे कसम है अपने घमंड की, मैं तेरे बंदे आदम और आदम की औलाद से आखिरी उम्र तक गुनाह कराऊंगा, आखिरी वक्त तक मैं पाप कराऊंगा, लास्ट मरते दम तक, आखिरी सांस तक मैं तेरे बंदों से गुनाह करा के अपने साथ उनको जहन्नम में ले जाऊंगा। अल्लाह ने कहा इब्लीस लईन, मुझे चैलेंज दे रहा है, तू मेरे बंदों को आखिरी वक्त तक बहकाएगा और अपने साथ जहन्नम में ले जाएगा। जा, मैं भी चैलेंज तेरा कबूल करता हूं और छूट देता हूं, तू जा मेरे बंदों को आखिरी दम तक बहका, लेकिन मुझे भी कसम है अपने इज्जत और जलाल की, मैं भी अपने बंदों के आखिरी वक्त तक की तौबा को कबूल करूंगा, उनकी माफ कर दूंगा और उनको जन्नत में भेज दूंगा। आखिरी वक्त तक वो मेरा बंदा मुझसे माफी मांगेगा तो मैं माफ कर दूंगा। जरा गौर करो, इब्लीस चैलेंज दे रहा है, अल्लाह चैलेंज कबूल कर रहा है। इब्लीस कह रहा है आखिर वक्त तक मैं तेरे बंदों को बहकाऊंगा और अल्लाह भी कह रहा कि मैं भी आखिरी वक्त तक अपने बंदे की तौबा को कबूल करके उसको जन्नत में भेज दूंगा। कितना मेहरबान है वो, लेकिन तौबा करने वाला चाहिए, माफी मांगने वाला चाहिए, रहम करने वाला तो वो है। मुसीबत का रास्ता और आराम का रास्ता, दो रास्ते होते मेरे भाइयों। अगर